क्या बालू माफिया हैं बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी? क्या प्रकाश द्विवेदी ने की एसडीएम की धुलाई? एक विधायक जो कहता है अगर अधिकारी गाली देगा तो गाली खाएगा, मारेगा तो मारा जाएगा। इतना ही नहीं, विधायक जी ने एसडीएम के साथ कई मौजूद पुलिस वालों के साथ मारपीट की और गाली गलौज के भी आरोप लगे हैं। एक एसडीएम जो कानून के तहत अपना काम कर रहा था, उसकी सरेआम पिटाई की गई, गाली दी गई और इतना ही नहीं, उसे धमकी भी दी गई। सवाल ये है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में सरकार के नेता ही कानून तोड़ेंगे? क्या अब सरकारी अफसर जनता के नहीं नेताओं के गुलाम हो चुके हैं? क्या एक बीजेपी विधायक ने सच में एक एसडीएम को थप्पड़ मारा है? सवाल ये भी है कि क्या यूपी पुलिस जो आम लोगों को डंडा मारती है, वह खुद पिट रही है किसी नेता के हाथों से? क्या वाकई अधिकारियों ने मार खाने के बाद विधायक जी से माफी मांगी? और अगर ये सब सच है तो ये लोकतंत्र है या तानाशाही का ट्रेलर है? इतना ही नहीं, अगर विधायक ने एसडीएम के साथ मारपीट की है तो एफआईआर में विधायक का नाम क्यों नहीं है? क्या विधायक के खौफ से पूरा पुलिस विभाग कांप रहा है? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस का आरोप सही है कि यूपी में अब बालू माफिया ही पूरी सरकार चला रहे हैं? और अगर आरोप झूठा है तो विधायक की सफाई कितनी भरोसेमंद है? नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है। दरअसल रविवार को गिरवा के खुरंड स्टेशन के पास 2 ट्रक बालू उतार रहे थे। जानकारी मिलने पर नरैनी एसडीएम अमित शुक्ला मौके पर पहुंचे और कागज न मिलने पर रात करीब 10:30 बजे दोनों ट्रकों को सीज कर दिया। इसके बाद इन ट्रकों को पुलिस चौकी खुरहन में खड़ा करा दिया गया। थोड़ी देर बाद बांदा सदर से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी तक यह खबर पहुंचती है। वह सबसे पहले एसडीएम को फोन करते हैं, लेकिन एसडीएम साहब फोन नहीं रिसीव करते। वहीं इस बात को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एसडीएम साहब ने फोन रिसीव किया था, विधायक जी ने एसडीएम से ट्रक छोड़ने को कहा, लेकिन एसडीएम ने साफ शब्दों पर ट्रक छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। रात करीब 11:30 बजे विधायक जी करीब 6 गाड़ियों के काफिले के साथ पैगंबरपुर जरर रास्ते पर पहुंचते हैं। वहां विधायक और उनके साथियों की एसडीएम से तीखी झड़प हुई। आरोप है कि विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अपने साथियों के सामने एसडीएम को थप्पड़ भी मारे। जाहिर सी बात है, विधायक जी के हाथ उठाने के बाद चाय से ज्यादा केतली गर्म होने वाली कहावत वहां भी चरितार्थ हुई। यानी विधायक जी के समर्थकों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर अपने हाथ साफ किए। इसके बाद विधायक खुरहन पुलिस चौकी पहुंचे। चौकी इंचार्ज यज्ञ नारायण से ट्रकों की चाबियां मांगी। आरोप है कि चाबी देने से मना करने पर विधायक ने चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को फटकार लगाई और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है 4 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस एफआईआर में विधायक जी का कहीं भी नाम नहीं है। क्या एसडीएम साहब या उनका ड्राइवर विधायक जी का नाम लिखवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, या विधायक पर लगे आरोप पूरी तरह गलत है? अगर आरोप गलत हैं, निराधार हैं, तो एसडीएम साहब को मीडिया के सामने पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए और विधायक जी को इस मामले से क्लीन चिट देनी चाहिए। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि विधायक जी से मार खाने के बाद कई अफसरों ने उनसे माफी भी मांगी है। क्या वाकई यूपी के अफसर नेताओं से मार खाकर माफी मांगते हैं? क्या हम ऐसे शासन में रह रहे हैं जहां नेताओं के हाथों अफसर ही पीटे जा रहे हैं? घटना के बाद राजनीति भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, भाजपाई बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, भाजपाई बनाम बेरोजगार। यही है यूपी में भाजपा का राज। कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर विधायक प्रकाश द्विवेदी को बालू माफिया तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह विधायक कोई जन सेवक नहीं बल्कि एक बालू माफिया है। लेकिन विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सभी आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि न थप्पड़ मारा, न गाली दी, न झगड़ा किया। अफसरों ने ही निर्दोषों को मारा। अगर अधिकारी गलती करेगा तो डांट फटकार भी मिलेगी।
विधायक प्रकाश द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगे कहा कि एसडीएम ने एक निर्दोष ड्राइवर को इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। अवैध वसूली के खिलाफ हमने विरोध किया है। तो अब सवाल आपका है कि क्या विधायक की सफाई सही है या अधिकारी डर के मारे झुक गए हैं? क्या एफआईआर में नाम न होना एक बड़ा संकेत है? क्या माफिया, सत्ता और प्रशासन अब एक जैसे दिखने लगे हैं? क्या इस देश में आवाम आदमी नहीं, पावरफुल आदमी ही कानून बनाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि विधायक प्रकाश द्विवेदी पर लगाए गए आरोप गलत हैं या पुलिस पर लगाए गए आरोप सही हैं?